स्वागत है आपका। और मैं आता हूँ आईटीजेम 2023 मैथ में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 25 पे। एक क्वेश्चन किसका है? एमसीक्यू का है और 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली रियल एनालिसिस से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है? लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2। ठीक है, ओपन इंटरवल है। देन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई 2 पाई बाय 2। ये पहला ऑप्शन दिया। दूसरा क्या दिया आपके पास? एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ओपन इंटरवल। ठीक, आपके पास फिर थर्ड ऑप्शन क्या दिया? एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स चेंज साइन एग्जैक्टली वंस इन द इंटरवल। तो आपके पास क्या है? इस इंटरवल में जो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स करोगे तो क्या करेगा? ये एक बार साइन को चेंज करेगा। दूसरा क्या दिया? एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स चेंज साइन मोर देन वंस ऑन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो क्या कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स क्या है? इस इंटरवल के अंदर कम से एक से ज्यादा बार साइन को चेंज करेगा। ठीक है, यही आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक, तो सबसे पहले मैं आता हूं यहाँ पे फंक्शंस पे। तो हमको पहला फंक्शन क्या दिया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या लिखा है? जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो पहले मैं एक इसका नॉर्मल व्यू देना चाहता हूँ जिसके थ्रू भी आप ऑप्शंस को देख सकते हो। पहला क्या आपके पास नॉर्मल व्यू क्या दे सकता हूं मैं? देखो यहाँ पे क्या होगा? cos x, बिकॉज इसका एक्सपेंशन जानोगे क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 प्लस कितना होता है? x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। ऐसे आपका चलता चला जाता है। और आपके पास सिंपली ये दिख रहा है। अगर आप ऐसा करते हो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स करते हो, सिंपली मैं सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ इसके थ्रू। तो आपके पास क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको जैसे मैं 2 भी लिख दिया, प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। यहाँ पे फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? माइनस 1 माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो देखोगे आपके क्या 1 से 1 कैंसिल और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से एक्स स्क्वायर 2 कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास बचा ये टर्म। अब आप यहाँ पे सिंपली एक चीज देखोगे कि अगर क्या है, यहाँ पे देखो सब पावर इंक्रीजिंग होते जा रहे हैं और अल्टरनेट है पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर से आप पहले तो जाते हैं हम जीरो, क्योंकि देखो इवन है तो जैसा अगर 0 से पाई बाय 2 में बिहेव करेगा फंक्शन, वैसे ही आपके पास क्या होगा? माइनस पाई बाय 2 0 में भी फंक्शन बिहेव करेगा। तो अगर हम देखो 0 से 1 पहले जाते हैं, अगर 0 से 1 के बीच में जाते हैं, ये क्वांटिटी क्या है? 1 से छोटी है। तो अगर इसके पावर करते हैं वो क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी। तो ये वाला कोई पॉजिटिव नंबर रहेगा, ये वाला भी कोई पॉजिटिव नंबर रहेगा, लेकिन आगे नेगेटिव साइन लिखा है तो इसमें से सबट्रैक्ट होगा। लेकिन क्या होगा? ये वाली क्वांटिटी जो रहेगी, ये क्वांटिटी जो है इस वाले क्वांटिटी से बड़ी रहेगी। एंड ऐसे सवाल आप देखते चले आओगे तो क्या करोगे? अगर आप दो का पेयर बनाते तो आपके पास क्या आ रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म आपका आता जाएगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप क्या देखोगे कि ये फंक्शन जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे। ठीक, अगर मैं इसके बाद जाता हूँ, अगर 1 टू पाई बाय 2 पे जाता हूँ, 1 से पाई बाय 2 पे जाता हूँ, तब क्या होगा हमारे पास? ठीक है, 1 से पाई बाय 2 पे अगर मैं जाता हूँ तो देखो क्या होगा? जब आप 1 से पाई बाय 2 पे जाने का काम करोगे, ठीक, तो आप देखोगे कि क्या है कि ये तो 1 से बड़ी क्वांटिटी हो रही है, तो जैसे जैसे पावर बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। बट नीचे देखो क्या है? फैक्टोरियल नोटेशंस भी बढ़ रहा है। तो आप ये सिंपली समझ रहे हो कि क्वांटिटी यहाँ पे देखो छोटी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी क्या होगी? जैसे अपॉन 4 फैक्टोरियल है तो इसकी भी वैल्यू लेस देन 1 ही होगी। पाई की पावर 4 करोगे तो कितना होगा? पाई इंटू पाई इंटू पाई इंटू पाई। ठीक है, अपॉन देखो पाई बाय 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 इंटू कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल मतलब 24 और 24 और यहाँ पे 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 8 2 16 16 24 आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो इस क्वांटिटी से बड़ी होगी, मतलब ये क्वांटिटी क्या हो रही है? 1 से छोटी हो रही है। ऐसे सवाल ये भी क्वांटिटी छोटे होते चले जाएंगे और ये क्वांटिटी इससे छोटी होगी। तो इस केस में भी आप देखोगे ये क्वांटिटी क्या रहेगी? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहेगी। जस्ट मैं ओनली एक ऑब्जर्वेशन आपको दे रहा हूँ। इस केस में भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हुई, जिससे आपके पास क्या इंप्लाई हो गया? एफ ऑफ एक्स is greater than or equal to g of x। since f of x minus g of x greater than or equal to 0 है तो क्या होगा? g of x उधर गया तो f of x greater than or equal to g of x हो गया। इसके थ्रू आप देखोगे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, बट अब यहाँ पे मैं थोड़ा दूसरा अप्रोच भी आपको दिखाने जा रहा हूँ, बट उससे पहले मैं कह रहा हूँ तो इसको मिटा देता हूँ। ठीक, तो मुझे दूसरा अप्रोच दिखाने जा रहा हूँ। उसके पहले मैं फंक्शन को लिखता हूँ क्या है? f of x is equal to cos x और दूसरा हमारे पास क्या है? g of x is equal to 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, जी ऑफ एक्स को y से रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? ये ऐसा कुछ बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन लेंगे y माइनस 1, जो क्या इंप्लाई कर रहा है? एक्स स्क्वायर बाय 2
इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस वन। ठीक है, तो आप अगर पहले जी एफ ऑफ एक्स मतलब कॉस एक्स का ग्राफ देखोगे माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, तो क्या है माइनस पाई बाई टू है और ये क्या है पाई बाई टू पे है। तो आपको cos x का ग्राफ पता होगा ये क्या होता है, जीरो पे जाए, जीरो से स्टार्ट होगा, वन पे जाएगा, फिर वन के बाद फिर से ये जीरो पे आ जाएगा। ठीक है, कब आता है जब x की वैल्यू जीरो होती है, तो ये जीरो पे वन जाता है, तो जीरो कहाँ वन एक पॉइंट पे जाएगा। ठीक, अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे पैराबोला का इक्वेशन बन रहा है, और पैराबोला का इक्वेशन बन रहा है तो कैसा पैराबोला का इक्वेशन बन रहा है, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ y माइनस वन, तो मतलब क्या x की पावर इवन है, अगर x की पावर इवन है तो क्या होगा, ये पैराबोला बन गया है सिमेट्रिक टू y एक्सिस। अगर y एक्सिस के सिमेट्रिक बन गया और इसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स इसका हो जाएगा 1,0,1 सॉरी, कि देखो कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा। और आगे आपके पास क्या है, निगेटिव साइन बना है, अगर निगेटिव बना है तो पैराबोला का सिरा कैसे होगा, नीचे की साइड में ऐसे गिरते हुए आएगा। ठीक, तो आपके पास ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा। ये आपके पास पॉइंट क्या हो गया 0,1, जीरो पे क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमको ये देखना कि ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहे हैं, मतलब ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, और पाई बाई टू पे इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक, हमको ये देखना है इस फंक्शन की, यहाँ पे तो आपको साफ साफ दिख गया कि कैसा आ रहा है, और हम ये कर सकते हैं दोनों फंक्शन को कंपेयर करके भी देख सकते हैं कि कैसा होगा दोनों का ग्राफ, और उसके बेसिस पे भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जीरो पे देखता हूँ, तो जीरो पे दोनों की वैल्यू क्या है, cos x f ऑफ x इज इक्वल टू cos x ये दिया है, और g ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। तो जब जीरो पे आप देखोगे, यहाँ पे जीरो अगर से आप डोमेन में डालते क्या होगा, ये भी वन होगा, ये भी वन ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, दोनों इक्वल है। ठीक, और देखो दोनों ही डिक्रीजिंग टाइप के फंक्शन बन रहे हैं, मतलब अब हमको ये देखना कि दोनों ग्राफ को हम एक साथ लेते हैं, क्या दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं पे और इंटरसेक्ट करेंगे, या ऐसे ही सीधे ये नीचे निकल जाएगा और ये ऊपर ही रहेगा। ठीक, तो अब मैं दूसरा किस पे आ जाता हूँ, मैंने वन पे देख जीरो पे देख लिया, अब मैं किस पे जाता हूँ, चलो वन पे जाने का काम करता हूँ। अगर एक्स की वैल्यू वन होती है तो क्या करेगा, ये एक्स के नेबरहुड में टेंड करने का काम करेगा, वन के नेबरहुड में। cos x जो है वन के नेबरहुड में, मतलब वन के पास ही रहेगा, नियर अबाउट क्वांटिटी कुछ रहेगी। लेकिन यहाँ पे जब मैं रखता हूँ वन पे कैसा होगा, वन माइनस वन बाई टू, जो कि किसकी इक्वल हो जाएगा, वन बाई टू, और वन बाई टू ये देखो अगर इसको आप लेते हो 0.9 समथिंग ऐसा कुछ होगा cos वन की वैल्यू, मतलब बहुत ही ज्यादा नियर अबाउट में वन के पास होने का काम करेगा। तो देखो कि ये क्वांटिटी इससे बड़ी है, तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि एफ ऑफ एफ क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया इस केस में। फिर आप क्या करते हैं, मैं पाई बाई फोर पे आता हूँ, पाई बाई फोर पे cos x की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 cos x की वैल्यू होती है। अगर इसको लिखना चाहो तो ऐसा भी हो सकता है 2/√2। ठीक है, और यहाँ पे आप निकालोगे, अगर यहाँ पे आप निकालते हो पाई बाई फोर पे इसकी वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8, जो कि पाई बाई फोर 1 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16 होगा, 16 टू 32 बनेगा आपके पास। ठीक है, ये कैसे आपने बनाया, देखो सिंपली इसका यही लॉजिक है। एक मिनट यार, मैं थोड़ा गलत कर दिया हूँ, ये क्या होगा, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर अंडर रूट 2 हो जाएगा, नीचे 2 बनेगा। ठीक है, और ये क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को आप देखोगे, ये वाली जो क्वांटिटी आपके पास है ये लगभग में आपके पास हो जाएगी, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा मिटा के, पाई बाई फोर, इसकी वैल्यू जो जाएगी वो जाएगी 1/√2, जो कि किसकी इक्वल हो जाएगा 2√2/2 पे। और अगर आप इसको देखोगे नियर अबाउट 0.7 तक समथिंग बनने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं कितना हो जाएगा, 32 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 32। ठीक है, यही बनेगा। और ये कितना हो जाएगा, देखो ये नियर अबाउट 9-10 के इक्वल होगा, और ये कितना बनने का काम करेगा 22 पॉइंट समथिंग अपॉन 32। और जब इसको आप देखोगे, इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू लेस देन 0.7 ही होने का काम करेगी। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो रही है, 0.7 ही होने का काम कर रही है। तो आपने 3 पॉइंट पे दिखाला, तीनों पॉइंट पे वैल्यू भी क्या हो रही है, एफ ऑफ एक्स जो है, जी ऑफ एक्स, सभी इन तीनों केसेस में बड़ी आ रही। चौथा हमारे पास क्या हो सकता है, पाई बाई टू पे आपने देखा सिंपली क्या हुआ था, cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं इस चीज को यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, यहाँ बना देता हूँ। पाई बाई टू पे क्या होगा, cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे तो कितना होगा, 1 माइनस यहाँ पे क्या होगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8। और ये क्या होगी, ये क्वांटिटी 0 से छोटी होगी, कोई नेगेटिव क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे भी देखो f क्या हो रहा है, f इज ग्रेटर देन g। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि f क्या हो रहा है, g से बड़ा हो रहा है। तो मैंने 4 पॉइंट पे निकाला, और चारों के चारों पॉइंट पे क्या हुआ, f जो है g से बड़ा होने का काम कर रहा है। और दोनों ही फंक्शन आपको ग्राफ से दिख रहा होगा, लगा दोनों ही कैसे हो रहे हैं, इधर देखो दोनों ही ऐसे नीचे की साइड में जा रहे हैं, ये भी जा रहा है नीचे की साइड में, बट
π/4 पे π/2 पे जो इसका बाउंड्री पॉइंट है, इस पे ये क्या कर रहा है, निगेटिव क्वांटिटी कुछ होने का काम कर रहा है, और ये π/2 पे 0 होने का काम कर रहा है। इसका मतलब जो ये पैराबोला है एक्स एक्सिस को कहां पे कट करने का काम करेगा कि π/2 से कुछ पहले ही टच करेगा, और ये बहुत तेजी से नीचे की साइड में ऐसे जाएगा, और ये π/2 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक, तो अगर हम दोनों फंक्शन को मिला के ड्रॉ करना चाहे तो ऐसा देखो, पैराबोला कुछ आपका ऐसा जाना चाहेगा, ऐसा, ठीक है, ऐसे कुछ सेम इधर भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आपको इतना मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो दोनों ही केसेस में आप देखोगे कैसा हो रहा है कि एफ ऑफ एक्स इस केस में क्या हो रहा है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स बनने का काम कर रहा है। ठीक है, ये देखो क्या है, ये आपके पास जी ऑफ एक्स है और ये क्या है, एफ है। ठीक है, तो आपने देखा है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स बनने का काम कर रहा है। अगर आप यहाँ से पूरा का पूरा ये हिंट लेते हो कि कैसे मैंने किया, मैंने सिंपली ज्यादा कुछ नहीं किया, एक एक वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा कि दोनों कब इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग करने का मतलब पहले समझ लो, दोनों अगर इंटरसेक्टिंग करते हैं तो इसका मतलब वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो आप अगर देखो वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स करते हो, दैट इज इंप्लाई क्या करना है, आप ऐसा लिखते हो cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये देखो, ये दो यहाँ पे देखो x की किन वैल्यूज के लिए ये कंडीशन आपका जो है सेटिस्फाई करेगा कि किस वैल्यू के लिए x के लिए ये दोनों साइड इक्वल होने का काम करेगा। तो x इज इक्वल टू 0 जब रखोगे तो इधर देखो 1 आ जाएगा और इधर भी 1 आएगा। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू इस डोमेन के अंदर रखोगे, ये दोनों क्वांटिटी कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। और cos x क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मतलब क्या होगा, cos x इससे बड़ा होने का काम करेगा इसके अंदर जो भी पॉइंट रहेंगे। ठीक है, तो आप वहां से क्या देख रहे हो, f ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस π/2 प्लस π/2। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, और ये एमसीक्यू है तो अगर एक ऑप्शन करेक्ट हो गया तो दूसरा अपने आप ही डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक, तो देखो क्या करें, f ऑफ x g ऑफ x लेस देन, तो आपके पास यहाँ पे देखो सिंपली मैंने बहुत सारे पॉइंट दे दिए जहाँ पे f ऑफ x जो है g ऑफ x से बड़ा हो रहा है, तो आपका ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सी क्या करें, f ऑफ x माइनस g ऑफ x चेंज साइन एग्जैक्टली वन, मतलब वो क्या कर रहा है कि f ऑफ x में से अगर g ऑफ x को आप घटाते हो तो एक बार साइन को चेंज करेगा। चेंज करने का मतलब क्या, पहले एक बार कोई पॉजिटिव आ रहा होगा तो फिर दोबारा क्या होगा, कुछ वैल्यूज पे नेगेटिव हो जाएगा। जब पहले नेगेटिव आ रहा होगा तो कुछ वैल्यूज पे पॉजिटिव हो जाएगा। बट आपने देखा कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस डोमेन आपके पास क्या हो रहा है, f ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू g ऑफ x। तो क्या इंप्लाई कर रहा है, f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ये ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो रहेगा। और अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो गया तो क्या ये कभी साइन को चेंज कर रहा है, ये सब्ट्रैक्शन नहीं, ये ऑलवेज पॉजिटिव साइन से ही है, नेगेटिव साइन में नहीं जा रहा है। तो मतलब एक ही साइन को लिए हुए है तो साइन को क्या कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया। ठीक, इसी तरीके से ऑप्शन डी पे जाते हैं, क्या कर रहा है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स चेंज साइन मोर देन 1, क्या कर रहा है, एक से ज्यादा बार साइन को चेंज कर रहा है। जब एक बार उसने साइन को चेंज नहीं किया तो एक से ज्यादा बार कैसे चेंज करेगा, तो आपका ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।